ETN न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती चौबे। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं मालेगांव बम ब्लास्ट केस में बरी होने के बाद भोपाल लौटी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। स्वागत हुआ ढोल नगाड़ों आतिशबाजी के साथ, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो कहा उसने कांग्रेस खेमे में हलचल मचा दी है। आपको बता दें, भोपाल में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बंगले पर जश्न का माहौल रहा। मालेगांव केस से बरी होने के बाद जब वो राजधानी पहुंची तो समर्थकों ने ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी से जोरदार स्वागत किया, लेकिन इसके बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने जो आरोप लगाए वो राजनीतिक भूचाल ला सकते हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने बताया, मुझे फंसाया गया, पुलिस अधिकारियों ने प्रताड़ित किया, बड़े बड़े नाम लेने को कहा गया, पर मैंने कभी झूठ नहीं बोला। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि मुस्लिम आतंकवाद को ढकने के लिए हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द गढ़े गए और कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए उन्हें निशाना बनाया। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने बताया कि कांग्रेस आतंकवादियों के लिए रोती है और हिंदुओं को प्रताड़ित करती है। उन्होंने पहलगाम में हिंदुओं को कपड़े उतरवाकर मारा। कांग्रेस का यह षड्यंत्र था। राजनीति में वापसी को लेकर उन्होंने कहा कि वो राजनीति नहीं राष्ट्रनीति करती हैं। उन्होंने दिग्विजय सिंह का नाम लिए बगैर भी तंज कसा और कहा कि उनका नाम लेना भी अपवित्रता है। तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का ये तीखा हमला कांग्रेस पर साफ संकेत देता है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा फिर से गरमाया जा सकता है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। रविंद्र तिवारी, ETN न्यूज, भोपाल। मुझसे बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम जबरदस्ती बोलने के लिए कहा उन्होंने। मैंने वो नाम नहीं बोले, उनके अनुसार मैंने काम नहीं किया, इसलिए उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया। और उन नामों में विशेष तौर पर माननीय भागवत जी का नाम, राम माधव जी का नाम, हमारे माननीय मोदी जी का नाम, योगी जी का नाम, माननीय इंद्रेश जी का नाम और तमाम वो नेता जो बड़े बड़े नेता हैं उन लोगों के नाम लेने के लिए कहा कि उन्होंने कहा और हमने ऐसा किया, ये बोलो। मैंने उनकी बात को नहीं सुना और ना ही माना, इसलिए उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया। ये कहा है बहुत ही निकृष्ट, बहुत ही अधम व्यक्ति है परमवीर सिंह, क्योंकि उसने हर सीमा पार की है, हर कानून को तोड़ा है और कानून से बाहर जाकर के उसने मुझे प्रताड़नाएं दी है। अकेले परमवीर सिंह ने नहीं, पूरे ATS के अधिकारियों ने प्रताड़ित किया है, पुरुषों ने प्रताड़ित किया है, हर कानून को तोड़ा है। उन्होंने मुझे गैर कानूनी 13 दिन तक रखा और 11 दिन की कस्टडी। इस प्रकार से मैं 24 दिनों तक पुलिस कस्टडी में रही और प्रताड़नाएं झेलती रही ATS की। भयभीत किया उन्होंने, क्योंकि कांग्रेस का शासन था महाराष्ट्र में, देश में कांग्रेस का UPA का शासन था, इसलिए उन्होंने पूरी एजेंसियों का, जो सरकारी एजेंसी है, सबका दुरुपयोग किया और उनको भ्रष्ट बनाया। ये पूरे UPA सरकार का काम था। कुछ लोग ऐसे जो इन्होंने प्रताड़नाएं दी ATS वालों ने, तो वो लोग अपनी जान गंवा दिए, यानी देश पर आहूत हो गए हैं। लेकिन उनकी पत्नी को आज पता नहीं है कि उनकी डेड बॉडी कहाँ है, वो कहाँ है। उनकी पत्नी कहती है, मैं सदवा हूँ या विधवा हूँ, मुझे कहिए जज साहब, बताइए मुझे। और इसलिए एक व्यक्ति नहीं, कई लोग ऐसे हैं जिनको मारा पीटा और मार डाला, लेकिन उनके आज रिकॉर्ड भी खत्म कर दिए गए।